नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है वन वर्ड सब ट्यूशन का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 तक हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो अभी तक आपने अगर पार्ट नंबर 6 तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। उसको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 93 नंबर क्वेश्चन से। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक व्यक्ति जो फूलों, फलों और सब्जियों को उगाता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है उद्यान शास्त्री, यानी कि जो व्यक्ति फूलों, फलों और सब्जियों को उगाता है उसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट। एक व्यक्ति जो मेहमानों को आदर सत्कार करता है उसे हम हॉस्पिटेबल बोलते हैं। हॉस्पिटेबल मतलब होता है दोस्तों सत्कार करने वाला व्यक्ति। सत्कार करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक व्यक्ति वो दिखावा करता है जो वो व्यक्ति नहीं है, उसे हम हाइपोक्राइट कहते हैं या इम्पोस्टर कहते हैं। हाइपोक्राइट मतलब होता है दोस्तों पाखंडी, बहुरूपिया कहते हैं इसे, बहुरूपिया। बहुरूपिया दोस्तों वो व्यक्ति होते हैं जो वो कहते हैं कि हम ऐसे हैं, लेकिन वो वास्तव में वैसे होते नहीं हैं। मुख में राम बगल में छुरी होता है। ऐसे लोगों को हम हाइपोक्राइट कहते हैं। हाइपोक्राइट मतलब होता है छली, पाखंडी या इम्पोस्टर। वन हु ब्रेक्स इमेजेस एंड आइडियल्स। एक व्यक्ति जो इमेज और आइडियल्स को तोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ता है या फिर इमेजों को तोड़ता है उसे हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा होता है जो अविवाहित माता पिता के द्वारा पैदा होता है उसे हम इलिजिटिमेट कहते हैं, यानी अवैध संतान। अवैध संतान को दोस्तों इलिजिटिमेट कहते हैं, जो एक अविवाहित माता पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया संतान हो, उसे हम इलिजिटिमेट कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन हु इज नाइदर रीड नॉर राइट। एक व्यक्ति जो ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है वह इलिटरेट व्यक्ति होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो विदेश से आता है सेटल होने के लिए उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। इमिग्रांट मतलब होता है दोस्तों अप्रवासी या प्रदेश का निवासी जो किसी देश से रहने के लिए आता है उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु डिसीव्ड बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। इम्पोस्टर मतलब होता है दोस्तों ढोंगी, ठग, इसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दैट केजेस फायर और वायलेंस। उसे इंसिडियरी कहते हैं। इंसिडियरी मतलब होता है दोस्तों आग लगाने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में या किसी भी माहौल बिगाड़ने का काम करता है उसे हम इंसिडियरी कहते हैं। इंसिडियरी मतलब आग लगाने वाला व्यक्ति होता है इंसिडियरी। दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं या रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है दोस्तों जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं उसे हम इनकॉरिजिबल बोलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 103 नंबर पे दिया गया है, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट। एक व्यक्ति जो अपने उधार को चुकता ना कर पाए उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट। और इसका एक सिनोनिम्स होता है बैंकरप्ट दोस्तों। बैंकरप्ट इसका एक सिनोनिम्स होता है BANKRUPT।
बैंकरप्ट मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब भी होता है इंसॉल्वेंट या दिवालिया। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, एक व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग की देख रेख करता है उसे हम क्या कहते हैं? जैनिटर कहते हैं, यानी इमारत की देख रेख करने वाले व्यक्ति को हम जैनिटर कहते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेस, प्रोफेशनल राइडर होता है जो घोड़ों का प्रोफेशनल राइडर होता है उसे हम जॉकी कहते हैं। JOKEY, जॉकी मतलब घुड़दौड़ का पेशेवर घुड़सवार। 106 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन हु लाइक्स मेकिंग जोक्स डूइंग सिली थिंग्स टू मेक पीपल लव, एक व्यक्ति जो लोगों को हंसाता है छोटी छोटी चीज़ों को दिखा करके उसे हम क्या बोलते हैं? जोकर कहते हैं दोस्तों। जोकर मतलब होता है मजाकिया, यानी मजाक करने वाला या लोगों को हंसाने वाले को हम जोकर कहते हैं। अ टेटर हु कैन सेल आउट इवन हिज फ्रेंड्स, एक व्यक्ति, एक धोखेबाज व्यक्ति जो अपने फ्रेंड तक को भी सेल कर सकता है, बेच सकता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जुडास कहते हैं। जुडास मतलब होता है धोखेबाज या विश्वासघाती व्यक्ति, जुडास कहलाता है। अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन लॉ, एक व्यक्ति जो किसमें? लॉ में एक्सपर्ट होता है, जो लॉ में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्यूरिस्ट बोलते हैं। ज्यूरिस्ट मतलब होता है न्यायिक, ज्यूरिस्ट मतलब होता है न्यायिक। 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु हैज़ इन इरिसिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील, एक व्यक्ति की जो किसी चीज़ को चुराने की एक तीव्र इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। क्लेप्टोमैनिक मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ को उन्हें चोरी करने की आदत होती है, कोई भी चीज़ देख लेते हैं ना तो उसको चुराने की इतनी प्रबल इच्छा इनके अंदर आ जाती है कि उसको ये रोक नहीं सकते, खुद ही नहीं रोक सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। क्लेप्टोमैनिक मतलब बिना ज़रूरत के चोरी करने की आदत होती है इन लोगों की, उसे हम क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। बोर्न ऑफ मैरिज पेरेंट्स, जो व्यक्ति अपने विवाहित माता पिता के द्वारा पैदा हुआ हो उसे लिजिटिमेट कहते हैं, यानी लिजिटिमेट मतलब होता है दोस्तों वैध संतान। लिजिटिमेट मतलब होता है वैध संतान, यानी कि विवाहित माता पिता के द्वारा पैदा किया गया पुत्र लिजिटिमेट होता है। दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन या एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लेंड्स मनी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो रुपए को उधार देती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? लेंडर कहते हैं। लेंडर मतलब होता है ऋणदाता, यानी ऋण को जो व्यक्ति धन को या ऋण को उधार देता है उसे हम लेंडर कहते हैं। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई भी संस्था भी हो सकती है, उसे हम लेंडर कहेंगे। अ पर्सन वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, यानी डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है जो व्यक्ति डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, संग्रहित करता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ एंड इंटरेस्टेड इन प्लीजर, एक व्यक्ति जो अनैतिक जीवन जीता है और जिसको खुशी में आनंद मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? लिबर्टाइन कहते हैं। लिबर्टाइन मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यभिचारी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एक इमोर्टल लाइफ जीता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए, उससे हम लिबर्टाइन बोलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो किसी भी लैंग्वेज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता कहलाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु बिहेव्स इन एक्सट्रीमली डेंजरस वाइल्ड स्टूपिड वे, उसे क्या कहते हैं? मैनिक बोलते हैं दोस्तों। मैनिक क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ में अगर लास्ट में मैनिक जुड़ जाता है तो उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है और एक ऐसी इच्छा हो जाती है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे खाने की इच्छा हो, पीने की इच्छा हो, वो व्यक्ति अगर किसी भी वर्ड में मैनिक जुड़ जाता है तो उसकी एक तीव्र इच्छा हो जाती है और ऐसी तीव्र इच्छा हो जाती है जिसे वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है। दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन है, वन हु डाइट्स फॉर नोबेल केज, एक व्यक्ति जो अपने
नोबेल कार्य के लिए शहीद हो जाता है, मर जाता है, उससे हम मार्टियर कहते हैं। मार्टियर मतलब होता है दोस्तों शहीद, मार्टियर। जो भी सैनिक हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं लड़ते हुए, उन्हें हम मार्टियर कहते हैं इंग्लिश में। मार्टियर मतलब होता है शहीद। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड अ मेडल यूजली फॉर विनिंग अ कंपटीशन इन स्पोर्ट्स। एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स का कंपटीशन को जीत कर एक मेडल को रिसीव करता है, उसे दोस्तों हम कहते हैं मेडलिस्ट। मेडलिस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स हो या किसी भी कंपटीशन में जो मेडल को प्राप्त करता है, उसे हम मेडलिस्ट कहते हैं। दोस्तों 118 नंबर है, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर सेक ऑफ मनी। एक सोल्जर जो होता है जो पैसों के लिए लड़ता है, पैसों के लिए लड़ने वाला सैनिक को हम मर्सिनरी कहते हैं। भाड़ी का सैनिक इसे कहते हैं, या पैसों के लिए लड़ने वाला सैनिक कहते हैं, मर्सिनरी कहते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 119 नंबर दिया गया है, वन हो लीव्स हिज कंट्री टू सेटल अनदर। एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में सेटल होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, माइग्रेट कहते हैं या माइग्रेटरी कहते हैं। माइग्रेट या माइग्रेटरी मतलब होता है प्रवासी। दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन है, ए बिलीवर इन यूज ऑफ आर्म्स। एक व्यक्ति जो सैनिक के यूज को में विश्वास रखता है, उसे मिलिटलिस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है सैन्यवादी का समर्थक। 121 नंबर क्वेश्चन है, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मनुष्यों से नफरत करता है। मनुष्यों से नफरत करने वाले व्यक्ति को दोस्तों हम मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं या मिज़ेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, यानी मानव से घृणा करने वाला या मानव से द्वेष करने वाला मिज़ेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, वन हो स्पेंड वेरी लिटिल। एक व्यक्ति जो बहुत कम खर्चे करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, माइजर बोलते हैं। कई दोस्त हमारे माइजर होते हैं जो साथ में जाते हैं खाने के लिए किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, और वो पैसा अपना बचा के रखते हैं और पहले निकल आते हैं पैसा देने से पहले, उससे हम क्या बोलते हैं, माइजर बोलते हैं। माइजर मतलब होता है कंजूस। दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आ हेटर ऑफ मैरिज। जो व्यक्ति शादी से नफरत करता है, मैरिज से नफरत करता है, उसे हम मिजोगैमिस्ट बोलते हैं। मिजोगैमिस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति शादी से नफरत करता है। ए हेटर ऑफ वुमेन। एक व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है, उसे हम मिजोगाइनिस्ट बोलते हैं। दोस्तों ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। मिजोगैमिस्ट मतलब होता है शादी, जिसमें गैमी होता है, GAMI। गैमी ये शादी से रिलेटेड होता है, और जिसमें होता है गायनी यानी GY, गायनी होता है, वो नारी से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये प्रोनाउंस एक ही तरह से होता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सिली मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में। दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ट्राइंग टू गेट ए लॉट ऑफ मनी। एक व्यक्ति जो बहुत सारा धन को हथियाने की कोशिश करता है या उसको एकत्र करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी ग्रैबर। मनी ग्रैबर मतलब होता है धन हथियाने वाला व्यक्ति, मनी ग्रैबर कहलाता है।